जय हिंद दोस्तों। दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं और दिल्ली के चुनाव में मैं जो एक ख़ास चीज़ देख पा रहा हूँ और बड़ी तकलीफ दे बात जो मैं देख पा रहा हूँ कि जो है इस समय हमारे पास ऑपोजिशन बिल्कुल भी नहीं है। तो जो सार्थ ऑपोजिशन एक अपोज करने वाली ऑपोजिशन तो है, लेकिन एक जो सार्थक ऑपोजिशन होती है जो कि वोटर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उनके चॉइस के लिए, वो इस समय मुझको बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल और बीजेपी के बीच में फाइट है। एमसीडी के चुनाव हैं ये यानी कि लोकली रिलेटेड प्रॉब्लम्स के को सॉल्व करने वाली चीज़ों के लिए ये जो है चुनाव हो रहे हैं। ये ना दिल्ली गवर्नमेंट के लिए हो रहे हैं और ना ही ये जो है आपका जो नेशनल लेवल के हैं। तो ये चुनाव जो है बेसिकली बहुत ही बेस लेवल के जो चुनाव कहे जाते हैं, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ को देखने के लिए हम लोग जिनको चुनते हैं, ये उनके लिए चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी इतने साल एमसीडी के ऊपर रही है और वो कूड़े के पहाड़ों का निस्तारण नहीं कर पाई है। ये बात बिल्कुल सच है। और ऐसी कोई जादू की छड़ी उनके पास नहीं है कि जो वो आने वाले 1-2 साल के अंदर इसका निस्तारण कर लेंगे। ये 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 बहुत ही दुखद स्थिति है। आप अगर समझने की कोशिश कीजिए दिल्ली वालों के तर्ज पे, अगर आप समझिए, अगर आप सोचिए कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ और इतनी बड़ी ये परेशानी हम लोगों को घेरे हुई है, तो आपको ये दर्द महसूस होगा, अदरवाइज आप इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो चुनाव है ये बहुत बेस लेवल का चुनाव है। बहुत लोकली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका चुनाव है। तो बीजेपी इसके अंदर कुछ नहीं कर पाई है इतने सालों के अंदर, और उसको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जा सकते हैं कि आने वाले समय में कि हम उनको चुने तो ये हमारा कुछ भला कर पाएंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल हैं जो कि प्रचार उनके पास ज़्यादा है, काम उनके पास बहुत कम है। ये हम लोगों ने उनका काम एक बार पहले भी देख लिया जब वो सीएम बने थे थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद वहाँ दिल्ली की जनता ने फिर मूर्ख बन के फिर से उनको सीएम बनाया और आज तक उसको भोग रहे हैं वो लोग। और पंजाब में भी उन्होंने क्या कर लिया है, देश की अस्मिता को कहाँ दांव पे लगा दिया है, देश के जवानों को कहाँ गर्त में घुसेड़ दिया है। यहाँ जो दिल्ली की शराब नीति में जो लोगों को ऐसा शराबी बना दिया है, तो इसके तर्ज के ऊपर हम लोग इसका भी कहीं से भी समर्थन नहीं कर सकते हैं। ये बता रहा है कि मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, जादू की छड़ी घुमा दूंगा। बहुत सही बात है, बहुत सारे लोग इनको वोट देंगे क्योंकि वो लोग बीजेपी से बिल्कुल त्रस्त हैं। ये वीडियो मेरा अगर नरेंद्र मोदी भी अगर सुन रहे हैं तो वो भी बहुत इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस समय बीजेपी के अंदर काम करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारे पास बीजेपी के अंदर नेताओं में जो भी हम लोग वोट पाते हैं वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी और योगी, ये सब चीज़ों जो अ, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और इस तरीके से जो लोग भी हिंदुत्ववादी बात करते हैं, फिर उसके साथ राष्ट्रवादी बात करते हैं, फिर उसके बाद संस्कारवादी और अपना इतिहासवादी बात करते हैं, हम लोग उसके तर्ज के ऊपर इन लोगों को वोट दे रहे हैं। मोदी एक अपने आप में एक नाव है। ये जो मेहनत करने वाले मंत्री हैं ये इसकी पतवार है, इनके चप्पू हैं जिस पे ये नाव चल रही है। बाकी जितने भी मंत्री इसके अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है केवल इस नाव में सवार होकर के जीत जा रहे हैं। तो ये आत्ममंथन की बहुत सख्त ज़रूरत है इस समय कि बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे चेहरे नहीं ला पा रहे हैं ये लोग जो कि सच में सेवा भाव से काम करने के लिए, जिनको कहा जाए कि हाँ ये सेवा भाव से काम करने के लिए जनता के हित के लिए आए हैं। तो अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं इनको गाली दूं या उनको गाली दूं या इसकी प्रशंसा करूं या उनकी प्रशंसा करूं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक सार्थक विपक्ष न होने के कारण चुनाव इस बार जो होंगे वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, और किसी भी तरफ जाएं कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है नोटा के बटन दब जाएं, चुनाव ही कैंसिल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? जो जनरल वोटर है
उसके पास ऑप्शन क्या है? ये एक बहुत बड़ी दुखदाई और बहुत बड़ी समस्या वाली चीज़ है कि जो है अपोजिशन ख़त्म होने से जो पब्लिक की यूटिलिटी है, जो पब्लिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसका निस्तारण नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पब्लिक को अभी और भोगना पड़ेगा। एक अच्छे विपक्ष की जो है वॉइड है, इसको जो है फिल किया जाना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस ने भी अपनी साख पूरी गंवा दी है। कांग्रेस इस समय बिल्कुल मिटी मिटाई है, और कांग्रेस ने थोड़े समय तो इसको संभाला है, दिल्ली को काफ़ी चीज़ें दिल्ली को दी हैं, लेकिन लेकिन अभी भी जो है जो वोटर है, जो मेजर वोटर है, वो इसके साथ कांग्रेस के साथ नहीं है। तो एक या तो कार्यशैली बदली जाए भाजपा में, क्योंकि ये सबसे बड़ा लीडर और सबसे बड़ा विनर हमको दिख रहा है। या तो ये अपनी कार्यशैली को बदलें, या तो इस वॉइड को फिल करने के लिए लोकल कोई पार्टीज़, लोकल कोई लोग जो वाकई में सेवा के भाव से आना चाहते हैं, जिनको पब्लिक वहाँ की पहचानती है। मैं तो दरख्वास्त करूँगा, अगर आप लोगों को ऐसी कोई चीज़ दिल्ली वालों आपको दिख रही है, तो आप लोग उसका समर्थन कीजिए, जो काम करने वाला, जो आपके प्रॉब्लम्स को निपटा सके, ऐसे आदमी को ही चुनिएगा। भावनावश किसी भी पार्टी को जो जिसमें आपका विश्वास नहीं है, उसको वोट ना दीजिएगा। और नोटा का हम लोगों को बटन जो दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, अगर आपको महसूस होता है कि जो आपके पास इस समय प्रतिनिधि आए हैं वो किसी काम के नहीं है, तो नोटा के बटन को दबाने से बिल्कुल भी ना घबराइएगा। जय हिंद।